अम्मा। हाँ आ गए तुम? अम्मा हाँ रेडी हो गई अम्मा? हाँ रेडी हो गई, आओ बैठो। क्या हो गया? क्या बोलूँ अम्मा, मैं बहुत परेशान हूँ। क्यों? हमारे घर में हमारे आइडेंटिटी पर लेके कमेंटबाजी कर रही है। तो बिल्ला तुम उनको समझाओ कि तुम ऐसी ही हो। मैं समझाई मम्मा कि मैं ऐसी हूँ, लेकिन बोल रहे हैं कि हम अपने घर में कोई हिजड़ा को हम शरण नहीं दे सकते, न रहने देंगे। ऐसा किसने कहा तुमसे? मेरे भैया भाभी ने। मेरे माँ को भी टॉर्चर कर रहे हैं, मुझे भी टॉर्चर कर रहे हैं। बोलते हैं बेदखल कर देंगे, घर में रहने नहीं देंगे। देखो ना, मैं भी तो बहुत प्रयास कर रही हूँ सरकार से, लेकिन सरकार अभी तक हमारी सुन नहीं रहे हैं। बाकी अगले लोग के यहाँ भी हमें चलना है, अभी वो लोग भी काफ़ी परेशान हैं। कल उनका भी कॉल आया था, उनके पास भी खाने को नहीं है और रहने को भी बहुत दिक्कत हो रही है। बार बार लोग उनको घर खाली करने को बोल दे रहे हैं, क्योंकि वो एक साथ काफ़ी लोग रहते हैं ना। ठीक है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। रुको पेपर सब ले लेती हूँ, लेटर सब देना है, फिर से आज मैं प्रयास करती हूँ, कुछ अच्छा होगा, चिंता मत करो ना। रुक जाओ ना, चलो चलते हैं, आज भी कुछ अच्छा करके देखते हैं। चलो इन लोग को भी लेके चलते हैं। हाँ बैठिए। कैसी बैठिए है? अम्मा, अच्छी है। और बाकी लोग? बाकी लोग आए हुए हैं। बुलाओ सबको। ठीक है बुलाए। फिरा था गए मेहंदी लगाने फिरा, घूंघटा लगाने फिरा, आ गए सावन मचाने फिरा, मैं तो सावन में मेहंदी रचाऊंगी, आ गए दिन खुशियों का, आई पारे दिन। जब देखना कितनी देरी करी, 1 घंटे से बैठी हुई है, तैयार हुई कि नहीं हुई? चल ना। देखती हूँ अम्मा। बहन तुम रेडी हो? रेडी? अम्मा बुला रही है ना। ये हमारी बहुचारा माता है। जब भी हम लोग सुबह उठते हैं या जो भी है दिनचर्या के काम से पहले इसी माता को पूजते हैं, ताकि हम लोग का दिन का जो भी काम है या कहीं बाहर जाते हैं तो मतलब अच्छा से हम लोग वापस आए। वही हम लोग आशीर्वाद लेते हैं और इसी का आशीर्वाद लेके हम लोग भी अगला को जो आशीर्वाद लेना चाहते हैं हम लोगों से, तो उन्हें हम लोग आशीर्वाद देते हैं। कैसी है तुम लोग? हम लोग ठीक हैं अम्मा। और सब कुछ कैसा चल रहा है? उतना तो ठीक नहीं चल रहा, लेकिन थोड़ा सा जैसे गुजर बसर ऐसे ही चल रहा है। क्यों, क्या हो गया? क्या करें अम्मा, हम लोग ऐसे छोटा मोटा जॉब तो कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी हम लोग का जो कंपनी है हर हमेशा शट डाउन रहता है। जैसे कि 15 दिन काम करते हैं तो 15 दिन बैठे रहते हैं। अब क्या करिएगा, राशन पानी का भी दिक्कत होता है और आपका जो भी है हम लोग का तो जानते ही हैं सिंगार ये वो, तो उसमें भी हम लोग का चलता ही नहीं है। सोचते हैं कि मतलब काम ही छोड़ के वही ज़िंदगी अपना ले, पहले वाला जो भीख मांगना हुआ। भीख मांगना क्या अच्छा लगता था? नहीं, अच्छा नहीं लगता था, इसलिए तो वहाँ से मैं उठ के यहाँ आई कि मतलब थोड़ा सा ईमानदारी कमाए और अपना खून पसीना एक करके। लेकिन यहाँ भी ऐसे ही चलेगा तो फिर कैसे होगा? देखिए हम लोग का तार कंपनी में तो जैसे छोटा मोटा सब तो जॉब तो कर रहे हैं,
तो ऐसे शुरुआत में तो बोल रहा था कि आप लोग का परमानेंट हो जाएगा बोल रहा था। इसके बाद तो अभी तो कॉन्ट्रैक्ट में है, फिर अभी तक सुविधा नहीं मिल रहा है। पेमेंट स्लिप भी नहीं दे रहा है, 2 महीना के लिए मिला है, इसके बाद पेमेंट स्लिप भी नहीं दे रहा है। पैसा तो ऐसे ऐसे भी काट दे रहा है और इसके बाद ईसाई भी काट रहा है, उसमें भी ऐसे दुकानों में से भी डॉक्टर के पास भी नहीं लेते हैं। और मतलब क्या बोलेंगे, उसमें पैसा तो ऐसे काट के ले जाते थे ठेकेदार को, तो उसमें कुछ भी सुविधा नहीं है। और टाइम पे कुछ भी होने से भी देखभाल करने के भी नहीं आते हैं, बोल बोल के थक जाते हैं। और रूम में भी ऐसे सुविधा नहीं है, बैठने का भी सुविधा नहीं है, सोने का भी सुविधा नहीं है। और पाइप भी ऐसे पटा हुआ है, उसमें भी कितना बार इंचार्ज को आया है, बोल दिया है, इसके बाद वो लिख के लिया है, फिर भी लेकिन बोल बोल के थक गया। तुम लोग के हॉस्पिटल में कुछ सुविधा नहीं दिया? हॉस्पिटल में भी कुछ सुविधा नहीं है, कुछ नहीं। बीमार होती तो कहाँ जाती है? बीमार होती थी तो ऐसे हम लोग का प्राइवेट में जाती थी। जैसे कि अम्मा हम लोग का झारखंड में तो अभी तक सरकार कोई भी वैकेंसी नहीं निकाली है। और हम लोग का झारखंड से बाहर जैसे बिहार हुआ, उड़ीसा हुआ, पुलिस का निकाला गया वैकेंसी। और कहीं कहीं वकील, जैसे कि जो भी है आम आदमी, जैसे लड़का और लड़की में जितना वैकेंसी निकालती है, वैसे यहाँ झारखंड में तो हम लोग का ट्रांस का एक भी नहीं है। और कहीं झारखंड से बाहर में तो निकाल रही है। तो हम लोग भी चाहते हैं कि ऐसी वैकेंसी निकाले, जैसे उधर बाहर झारखंड से बाहर निकाली है वैकेंसी, तो हम लोग भी कुछ ना कुछ काम, अच्छा काम करें, सरकारी नौकरी कर सकें। जब तुम बीमार होती है या कोई समस्या होती है तो कहाँ जाके दिखाती हो खुद को? सरकार अस्पताल सरकारी अस्पताल जाती हो? हाँ, सरकार हॉस्पिटल गए थे। ऐसे अभी तो 2 महीने हो गया, 2 महीने हुआ गए थे। इसके बाद तो उसमें दिखाने के लिए गए थे, तो बोल रहा था कि इसमें हमको बीमार है बोल के बोले हैं। कोई घृणा नहीं करता तुमसे ना? वहाँ पे भेदभाव करता है वहाँ पे लोग? हाँ, भेदभाव तो करते थे ऐसे। तो बोल रहा था कि मतलब कि उसमें बाप रे, भेदभाव! तुम भेदभाव का बात करी। अरे क्या बोलेंगे अम्मा, पता है सरकारी हॉस्पिटल में क्या होता है, जब भी जाते हैं वहाँ हम लोग, तो जब काउंटर जाते हैं ना, तो ये एक तरफ है मेल का, एक तरफ है फीमेल का। तो हम लोग लगेंगे कहाँ? हम लोग को तो मतलब लगने में भी शर्म लगता है कि लड़की तरफ लगते हैं तो हम लोग ऐसा करके देखा जाता है कि क्या क्या है क्या नहीं बोल के थोड़ा सा दूर हट जाती है लड़की सब। और लड़का का तरफ लगते हैं तो बोलता है तुम क्या हो, लड़का हो कि लड़की हो, तुम्हारा तो लाइन ही नहीं है। तो हम लोग उस समय शर्मनाक होकर के मतलब आ जाते हैं। जब डॉक्टर को बोलते हैं तो बोलता है कहीं भी लग जा लाइन। अब वहाँ काउंटर रहेगा तब ना हम लोग अपना लाइन में लग के कहीं भी अपना स्लिप कटवा के दिखाएंगे। इसलिए हम लोग सरकारी हॉस्पिटल भी नहीं जाते गुस्सा से। ये लोग तो अपनी समस्या बता दी, तुम भी बता, तुमको भी कोई समस्या होती है? जी अम्मा, जब हम लोग बाहर जाते हैं, जैसे कि रेलवे स्टेशन हुआ और बस स्टैंड हुआ, या कहीं भी रोड पे जाते हुए अगर कहीं टॉयलेट लगता है तो हम लोग के लिए पर्सनल टॉयलेट नहीं बनाया है, तो हम लोग को काफ़ी परेशान होती है। और जब सरकार से बोलते हैं कि हम लोग के लिए भी पर्सनल टॉयलेट बनवाया, पर वहाँ पर अभी तक सरकार हमारी बात सुनी नहीं। ठीक है, मैं प्रयास करती हूँ, काफ़ी तो दौड़ रही हूँ। 2015 से प्रयास कर रही कि तुम लोग को अच्छी जगह लेकर रखूँ, तुम लोग का खुद का अपना घर हो, ताकि तुम लोग कुछ अचीव कर सको जीवन में और कुछ कर पाओ। ताकि कहाँ ठीक है अम्मा, आप तो हर दिन आते हैं, महीना महीना सिर्फ बोल के चल जाते हैं कि आप लोग के लिए राशन कार्ड बनेगा बाबू, आपके लिए आधार कार्ड, वोटर कार्ड, आयुष्मान कार्ड, बीपीएल कार्ड, यहाँ तक कि अभी तक इंद्रवास का बात भी किए हैं। और उसके बाद जो भी है पेंशन भी मिलेगा आप लोग को बोलेंगे, कुछ भी नहीं। यहाँ वहाँ जाते हैं, सिर्फ वहाँ से हम लोग को बोलता है यहाँ जाओ वहाँ जाओ। ना आज तक कुछ हो रहा है ना अभी तक होगा। किसी ट्रांस लोग का पहले ट्रांसजेंडर बन रहा था कार्ड,
और अभी तो एक भी नहीं। बोलता है आप पहले मेडिकल जाइए, मेडिकल से अपना प्रूफ लेके आइए। हम लोग को कुछ समझ नहीं आता कि मेडिकल में जाके क्या प्रूफ दिखाएंगे कि हम किन्नर हैं और कैसे साबित करें। हम तो खुद को औरत मानते हैं, किन्नर है भले अपने जगह नाम से, लेकिन औरत मानते हैं तो लोग को सोचना चाहिए। हर आदमी तो आम इंसान जो लड़का होता है वो तो हम लोग के जैसे पहन के यहाँ हुआ तो हर दिन घूम नहीं सकता, रह नहीं सकता, और हम लोग का फीलिंग भी समझ नहीं सकता। तो आप ऐसे कोशिश कीजिए ना, जल्द से जल्द हो हम लोग का जो भी काम, सिर्फ बोलने से नहीं होता है। तुम इतना निराश क्यों होती हो? हाँ, आज देखो आज मैं कहाँ पे हूँ, आज किस जगह पे हूँ। देखती हो तुम मुझे कितना स्ट्रगल किया है, तुमने भी तो किया है। बताओ तुमने क्या क्या किया? क्या क्या किए अम्मा? बहुत कुछ। जैसे कि बचपन से ही मतलब हम स्कूल कॉलेज किए, मानते हैं। जब तक मम्मी थी तब तक मुझे बहुत प्यार करती थी, प्यार से रखती थी। और मम्मी मेरा 9th क्लास में गुजर गई थी। उसके बाद से तो ना पापा मुझसे प्यार किए ना भैया लोग मुझसे प्यार किए। वो लोग तो हर हमेशा मुझे ऐसे निगाहों से देखते थे। मतलब एक होता है कि मैं क्या हूँ आखिर में, मेरे घर वाले मुझसे क्यों नफरत करते हैं। चलो ठीक है, आती हूँ। अच्छे से रहना, ख्याल रखना, धुलाना पिटाना, अंकल दिलकी की दबा लेना तुम लोग, ठीक है? देखो ना अम्मा तो आई थी, अब पता नहीं कुछ होगा कि नहीं। हर बार तो आती है हम लोग का वही सरकार से हम लोग तो जो भी सुविधा है वो दिलाएंगे बोल के। अब पता नहीं होगा नहीं होगा इस बार भी। हम लोग सोच के भी अच्छा नहीं लगता हम लोग के बारे में जो भी। मेरा नाम प्रीतम है, मैं जमशेदपुर से रहने वाला हूँ। हमारे जमशेदपुर से हूँ, बट हमारे घर में मैं नॉर्मल रहता हूँ। क्यों नॉर्मल से रह के बट रहता हूँ, बट नॉर्मल जैसा, लेकिन कुछ हमारे जो एक्टिविटी है, हमारे कुछ जो थिंकिंग और हमारे जो मिस बिहेवियर जो होते हैं हमारा थोड़ा सा अलग है। तो उससे जिससे वजह से जो हमारे समाज में तरह तरह के बातें उठते हैं, बहुत तरह का बात बोलते हैं, हमारे सोसाइटी उंगली उठाते हैं। जैसे घर से बाहर निकलते हैं, कहीं घूमने के लिए गए तो कोई मिल गया, बात करने लगे तो उनसे हम अपना दोस्ती बनाए, या कोई मेरे को किस तरह से दोस्ती बनाया, बात करने के लिए कोशिश करता है। कितने लोग मेरे को कमेंट बहुत होते हैं, तो वहाँ तक ही नहीं रहते सीन। कुछ जो कमेंट हमारे जो है ना घर तक में भी आके ना हमारे सोसाइटी करते हैं कि कल आपके बच्चा ने वहाँ पर गए, देखे उधर पर ही घूम रहा था, वहाँ पर बैठा हुआ था, तरह तरह का कमेंट करके वो ऐसा है, उनका जो फ्रेंड सर्कल सही नहीं है, उनका मिसबिहेवियर अलग है, तरह तरह का जो है ना बहुत तरह का उंगली उठाते हैं, जिसके वजह से हमारे फैमिली में भी दबाव होते हैं, उनको मजबूर करते हैं। और हमारे परिवार भी जो है हमारे अतीत और हमारे इस आइडेंटिटी को लेके पहचान के हम लोग को इग्नोर करते हुए भी
आगे का रहना चाहते हैं, बट लेकिन जो हमारे सोसाइटी है हम लोग को वो जीने नहीं देते, तरह तरह का उंगली उठाते हैं, जो कि हमारे समाज में हमारे परिवार भी जो हमारे नकारना स्टार्ट कर दे रहे हैं। बट लेकिन उस समय हमारे मेरे भैया भाभी मेरे तो वो बोल रहे कि तुम्हारे वजह से हमारे बच्चे को ऊपर गलत असर पड़ेगा, हम लोग नहीं खुल के जी सकते हैं, हमारे ऊपर तुम्हारे वजह से मेरा परेशानी होगा, तुम घर से निकल जाओ, तुम्हें प्रॉपर्टी से निकाल दूँगी, जजा से निकाल देंगे। लेकिन बाद में हमने सोचा लाइफ में कि अगर प्रॉपर्टी से निकाल दे, जिस घर में हम जन्म लिए बचपन से बिताए, अब जब हम अपने खुल कर जब बताते हैं तो एक दर में हमें सब टूट जाता है, सारा रिश्ता टूट जाता है, सब मेरे से संबंध तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं, घर से निकालने। बट हमने सोच के फिर कि मजबूर है कि कहाँ जाए। ज़िंदगी क्या होती है? कई बार ऐसा लगता है ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं। एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ, जब परिवार ने निकाल दिया, समाज ने अलग कर दिया, अकेली पड़ गई, सोचा सब कुछ ख़त्म हो गया, खुद को ख़त्म करने का भी प्रयास किया। फिर एक कटे हुए पेड़ को मैंने देखा, जो कटने के बाद भी पनप रहा था। उस पेड़ से तो काफ़ी अच्छी मेरी ज़िंदगी थी, कि कटी नहीं थी। उलझने तो सुलझ जाती हैं, और आज मैंने उलझनों को सुलझाया है। मैंने जीवन में एक ही बात समझी कि कोई भी काम मुश्किल नहीं है। कोई भी काम मुश्किल नहीं है। आखिर इंसान ने ही सब कुछ बनाया जो अप्राकृतिक है। इंसान ने रेलगाड़ी बनाई, इंसान ने जहाज़ बनाया, इंसान बहुत चाह कर इंसान ने सब कुछ कर दिया। आज इंसान चांद पर चला गया, तो मैं भी इंसान हूँ। हाँ, मुझ में कुछ कमियाँ हैं, और कमियाँ तो हर इंसान में होती हैं। कमियों को नज़रअंदाज करने की ज़रूरत है, और मैंने किया। आज मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं कितनी बड़ी कंपनी में एम्प्लॉय हूँ, टाटा स्टील जैसी कंपनी में काम कर रही हूँ, और मैं महादेव को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि मेरा जो रूप है ये अर्धनारीश्वर रूप है, और इस रूप को मैं बहुत सम्मान देती हूँ, लोग भी सम्मान देते हैं। तो मैं अपने महादेव को धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने मुझे अर्धनारीश्वर बनाया। हमेशा पहले मैं सोचती थी कि मुझे ऐसा क्यों बनाया, अब मैं भगवान से ही प्रार्थना करती हूँ कि मुझे हर जन्म में अर्धनारीश्वरी बनाना प्रभु, कि मेरी जो सोच है वो सोच ऐसी ही रहे, मैं लोगों के लिए जीना शुरू करूँ, अपने लिए कम। इसलिए महादेव को धन्यवाद।